हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए कि प्रभु ने ये समय दिया कि मैं आपके बीच में आकर एक विशेष बात पर आपसे बात कर सकूं। हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर तेरे धन्यवाद करते हैं प्रेम के लिए प्रभु, जो आपने परमेश्वर मुझसे बात की और ये अनुग्रह दिया परमेश्वर, ताकि मैं तेरे लोगों से उस विषय पर बात कर सकूं प्रभु परमेश्वर, ताकि लोग तैयारी कर सकें और तेरी महिमा में परमेश्वर शामिल हो सके। सुनने वालों को समझने की शक्ति और बुद्धि दे, तैयारी करने की शक्ति दे प्रभु, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। एक वचन मैं पढ़ूंगा आपके लिए, उसके बाद मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन से बात करूंगा। यदि आप परमेश्वर के वचन को देखो, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 15 अध्याय उसकी 12 आयत से, अब यदि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मृतकों में से जिलाया गया, तो तुम में से कुछ यह क्यों कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान नहीं है तो मसीह भी नहीं जिलाया गया, और यदि मसीह जिलाया नहीं गया तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। इससे भी बढ़कर हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरते हैं, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह साक्षी दी कि उसने मसीह को जिंदा किया। परंतु यदि मृतक वास्तव में जिलाए नहीं जाते तो उसने मसीह को भी नहीं जिलाया, क्योंकि यदि मृतक जिलाए नहीं जाते तो मसीह भी जिलाया नहीं गया, और यदि मसीह नहीं जिलाया गया तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। अब तक तुम अपने पापों में पड़े हो। तब तो वे जो मसीह में सो गए हैं नाश हो गए। यदि हमने केवल इसी जीवन में मसीह पर आशा रखी तो हमारी दशा सब मनुष्यों से अधिक दयनीय है। आमीन। एक विशेष बात परमेश्वर ने मुझे बताने के लिए, जब मैं प्रार्थना में था आज, तो परमेश्वर ने मुझसे बात किया कि मैं आपको इस बारे में सचेत करूं और बताऊं। यदि आपका विश्वास केवल इस संसार के ऊपर है और इस संसार के सुख विलास के ऊपर है, यदि आप केवल ये सोच रहे हैं कि बस इस संसार से हमें आशा है, हालेलुया, और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिंदा किया मृतकों में से, तो प्रभु ने ये कहा कि वो तुम्हें भी जो 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 मर चुके हैं वो जी उठेंगे, और जो जीवित है वो बदल जाएंगे। हालेलुया। आपको इस बात को गहराई से जानना और समझना है कि परमेश्वर का, प्रभु यीशु का आगमन निकट है प्रथम पुनरुत्थान के लिए। यदि आप पहला थिस्सलुनीके की पुस्तक को पढ़ते हो, उसका 4 अध्याय को, तो आपको एक वचन को समझना जरूरी है, और इस वचन को आपको कंटिन्यू याद रखना जरूरी है और अपनी तैयारी करनी जरूरी है। आपने हो सकता है कि हजारों प्लानिंग इस संसार में रहने की बनाई हो सकता है इस संसार से आपको प्यार हो, मोहब्बत हो सकता है कि आप ये बात भूल गए हो कि प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाए जाने का मुख्य मकसद क्या है, उसकी खास प्लानिंग क्या है, उसका मुख्य टारगेट क्या है, एक व्यक्ति के लिए अपनी जान देने का। क्या केवल प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करने के लिए, आपके दुखों को दूर करने के लिए आए? क्या केवल वो ऐसे आए कि हाँ बस चलो ठीक है मुझे अपनी जान देनी है? नहीं, प्रभु यीशु का मुख्य मकसद ये है कि आप और मैं और सब लोग परमेश्वर के घर में, उसके स्वर्ग में चले जाएं और नरक की आग से बच जाएं। एक वचन को मैं पढ़ूंगा, आपको उसको समझना है। यदि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ो, उसका 4 अध्याय उसकी 13 आयत से, जो बहुत खास है, जो बहुत विशेष है, आपको इसको समझना है। परंतु हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में अनभिज्ञ रहो, अनजान रहो, जो सो गए हैं, और अन्य लोगों के समान शोकित हो जो आशा रहित है। हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, इसलिए परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसके साथ ले आएगा। इस कारण हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हो से कदापि आगे न बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु स्वयं ललकार और प्रधान स्वर्गदूत की पुकार और परमेश्वर की तुरही की आवाज के साथ स्वर्ग से उतरेगा, और जो मसीह में मर गए हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ हवा में प्रभु से मिलने के लिए बादलों पर उठा ले जाएंगे। इस प्रकार हम सब सदैव प्रभु के साथ रहेंगे, और इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। हालेलुया। परमेश्वर का मुख्य मकसद को आपको समझना है, उसके लक्ष्य को आपको समझना है, और मैं आपको सचेत करने के लिए, आपको आगाह करने के लिए आज मैं आपके सामने लाइव हूँ।
हालेलुया। और परमेश्वर का आगमन कभी भी हो सकता है, प्रभु यीशु मसीह का आना कभी भी हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र लोगों को, अपने संतों को, अपने भक्तों को लेने के लिए, अपने बेटे बेटियों को लेने के लिए आने वाले हैं। हालेलुया। और जैसा मैंने पिछले दिनों में भी आपको बताया, आने वाले 15-20 साल बड़े जिम्मेवारी के होंगे, बड़े रेयर होंगे, बड़े आपको संभल कर रहना पड़ेगा। ये 15-20 साल का मतलब ये नहीं कि आप लास्ट के दिनों में ऐसा करेंगे, बल्कि आज से आपको ऐसा करना पड़ेगा। हालेलुया। यदि आपको वचन की नॉलेज नहीं है, वचन की डेप्थ में आप नहीं हो, वचन की गहराइयों में आप नहीं हो, और प्रभु यीशु का मुख्य लक्ष्य, मुख्य मकसद केवल ये है कि मेरे बच्चे इस संसार में, मेरे बेटे बेटियां इस संसार में पापों से मन फिराएं, गुनाहों से मन फिराएं, तौबा करें, पश्चाताप करें, इस संसार से मोह खत्म कर दें, इस संसार से अपने मोह को, अपने माया जाल को खत्म कर दें और मेरी ओर देखें, मेरे मकसद की ओर देखें। मैं तुम्हें लेने के लिए आने वाला हूं। और प्रभु का वचन कहता है कि जो मसीह में सो गए, जो मसीह में प्रभु की आज्ञाओं को मानते मानते सो गए, वो जो मर गए हैं वो पहले जी उठेंगे, और उसके बाद तुम जो जीवित हो वो तुम बदल जाओगे, जब प्रभु यीशु प्रधान स्वर्गदूत की ललकार के साथ और परमेश्वर की तुर्री के साथ जब वो ललकार दी जाएगी, तुर्री फूकी जाएगी और प्रभु बादलों पर आएंगे, हम प्रभु से बादलों पर मिलेंगे। हालेलुया। आप यदि मार्था को देखो, जब मार्था मरियम का भाई लाजर मर गया तो प्रभु के वचन में लिखा है कि उसको वचन का पता था और वो कहने लगी, हाँ प्रभु, मेरा भाई जी उठेगा पुनरुत्थान के दिन। आपका मकसद क्या है आज? आपका लक्ष्य क्या है? क्या आप इस संसार में रहना चाहते हो? क्या आप इस संसार में ही रुक जाना चाहते हो? अगर आप प्रभु के वचन को देखो तो प्रभु के वचन में लिखा है कि तुम्हें इस संसार में नहीं रहना है। परमेश्वर का मकसद यह है कि प्रथम पुनरुत्थान में तुम उठा लिए जाओ। लेकिन वो कैसे उठाएगा आपको? वो कैसे आपको लेकर जाएगा? यदि आप इस संसार से प्यार करते हो, इस संसार की इमारतों से प्यार करते हो, इस संसार के सोने और चांदी से प्यार करते हो, आपने, कुछ लोग ऐसे अपने बच्चों के कारण ऐसे गलत काम करते हैं, ऐसे डिसीजन लेते हैं कि पाप में चले जाते हैं। कुछ माता पिता ऐसे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने माता पिता के कारण गलत काम कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने भाइयों के कारण, अपने पड़ोसियों के कारण परमेश्वर से दूर हैं। क्या जब परमेश्वर आएगा तो वो ये कहेगा कि हाँ भाई, पहले मैं तुम्हारे परिवार के लोगों से पूछ लूं? वचन में लिखा है, अगर आप वचन को पढ़ोगे मत्ती की पुस्तक के अंदर, कि उस समय 2 स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। ये क्या दूसरे पुनरुत्थान के बारे में, दूसरे आगमन के बारे में लिखा है क्या? नहीं, ये प्रथम प्रभु के आगमन के बारे में, प्रथम पुनरुत्थान के समय के बारे में लिखा है कि उस समय 2 लोग होंगे, एक उठा ले जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्री चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। 2 लोग खेत में होंगे, एक उठा ले जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। जो उठा लिया जाएगा वो क्यों उठा लिया जाएगा? उसका क्या मकसद है उठा ले जाने का? जो उठा लिया जाएगा और दूसरा क्यों छोड़ दिया जाएगा? यदि आप बाइबल को सही से पढ़ोगे तो 1000 वर्ष के जो काल चलेगा, जो महाकलेश रहा। हालेलुया। क्या आप चाहते हो कि आप इस संसार में रह जाएं और पवित्र लोग उठा ले जाएं? वचन में लिखा है कि हम बादलों पर मिलेंगे। जो लोग धरती पर रह जाएंगे वो महाकलेश के बीच में रहेंगे। और मैं नहीं चाहता कि आप इस संसार में रह जाएं। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप इस संसार में रह जाएं। इस संसार के सोने और चांदी, जितनी भी चीजें आप देख रहे हो, ये इंसान को बहुत बुरी लगेंगी। उस समय लोग कहेंगे कि हमारे ऊपर गिर जाओ पहाड़ों को, क्योंकि वो इतना भयंकर कलेश होगा। आपके लिए गुड न्यूज़ देने के लिए मैं आया हूं कि आपके पास एक चांस है, आपके पास एक मौका है कि आप परमेश्वर के सामने सरेंडर कर दो, अपने जीवन को बदल लो, अपनी सोच को बदल लो। इस संसार के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि प्रभु आने वाले हैं, क्योंकि प्रभु जल्द आने वाले हैं। जो लोग इस संसार में रह जाएंगे वो सचमुच में अभागे होंगे, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि यदि तुमने केवल इस संसार से आशा रखी तो तुम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हो। आज आपका ध्यान कहाँ पर है? क्या आप पुनरुत्थान की तैयारी कर रहे हो? क्या आप परमेश्वर के घर में जाने की तैयारी कर रहे हो? क्या रात और दिन, सुबह और शाम ये सोचते हो कि मुझे परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करना है, मुझे परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, मुझे परमेश्वर के नेचर के अनुसार चलना है, मुझे परमेश्वर के स्वभाव के अनुसार चलना है? आज आपकी तैयारी क्या है? क्या आज परमेश्वर तेरी तारीफ हो प्रभु। जितने लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं लाइव फेसबुक पर, आप सबको मैं अलर्ट कर रहा हूँ, आप सबको मैं सावधान कर रहा हूं कि प्रभु का आगमन निकट है। वो आज रात आ सकता है, वो कल आ सकता है, वो 10 दिन बाद आ सकता है।
ये आप ऐसे वक्त में हैं, आप ऐसे समय में आप जी रहे हैं कि प्रभु का आगमन कभी भी हो सकता है। और आज आपको अपने आप को बदलने की जरूरत है। आज आपको अपने आप को देखने जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रिय, तैयारी करो अपनी। मार्था ने इतने दुख के समय ये कहा कि हाँ प्रभु मेरा भाई जी उठेगा। वो दुख में रही थी, लेकिन वो पुनरुत्थान के बारे में जानती थी। प्रभु यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, प्रभु आने वाले हैं। मैं रोज रात और दिन इस बात को सोचता हूँ कि प्रभु अगर आज तो आ जाए तो मुझे ले आना अपने पास। मैं संसार में करता हूँ मेरे परमेश्वर, आपकी स्तुति करता हूँ मेरे परमेश्वर। प्रिय, आप तैयारी करो अपनी। आप जानते नहीं हो कि आप कहाँ जाने वाले हो। वो ऐसी जगह है जहाँ दुख नहीं है, जहाँ पर परेशानी नहीं है, बीमारियाँ नहीं है, वहाँ पर गरीबी नहीं है, वहाँ पर कलेश नहीं है। सोने की सड़कें वहाँ पर है, सोने के घर वहाँ पर है, आनंद ही आनंद है। आप हमेशा की जिंदगी वहाँ पर जियोगे। आज आपको सब तरफ से अपना ध्यान हटाकर प्रभु की ओर देखने की जरूरत है, पश्चाताप करने की जरूरत है, अपने पापों को छोड़ने की जरूरत है, संगति, आराधना, प्रार्थना करने की जरूरत है। रात और दिन आपको परमेश्वर के सामने रहने की जरूरत है। हमेशा प्रभु के वचन में लिखा है कि धर्मी जन रात दिन परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान करता है और उस पर ध्यान लगाता है। प्रियो, भूल जाओ, आज सब कुछ भूल जाओ। मैं ये आपको कहने के लिए आया हूँ, आप भूल जाओ सब कुछ। प्रभु आने वाले हैं, सचमुच मैं बता रहा हूँ कि प्रभु आने वाले हैं। और आज का ये मेरा मैसेज जो मैं आज इस तारीख में दे रहा हूँ, आज ये आपको मैसेज केवल अलर्ट करने के लिए और सावधान करने के लिए, छोड़ देने के लिए सब कुछ, अपने टेंशन को, अपने बोझ को, अपनी इच्छाओं को, अपनी सब जो भी भावनाएं संसार के साथ जुड़ी हैं छोड़ दो। आज आप प्रभु की ओर देखना शुरू करो। प्रभु के दास यूहन्ना ने कहा अपनी कमाई में संतुष्ट रहो, प्रभु की आराधना करो, प्रार्थना करो। परमेश्वर कोई बहुत बड़ा बोझ आपके ऊपर नहीं डाल रहे हैं। प्रभु ने अपने लहू को इसलिए बहा दिया, क्रूस पर अपनी जान इसलिए दी ताकि आपका उद्धार हो जाए और आपका छुटकारा हो जाए। सोचो, वो लोग जो मर गए, जो लोग सो गए, उनमें से कितने लोग उठेंगे? केवल वो लोग जो परमेश्वर से प्यार करते। थैंक यू होली स्पिरिट। वचन में लिखा है कि हम बादलों पर मिलेंगे। अपने को लोग ढूंढते फिरेंगे। जो धर्मी लोग हैं वो अपने कलीसिया के लोगों को ढूंढते फिरेंगे। पास्टर अपने कलीसिया के लोगों को ढूंढेंगे। वहां पर जब बादलों पर हम मिलेंगे एक दूसरे के साथ, लोग कहेंगे कि हमारा भाई कहाँ पे है, हमारी बहन कहाँ पे है, हमारी मम्मी कहाँ पे है, हमारे बेटी कहाँ पे है, हमारा बेटा कहाँ पे है। लोग ढूंढेंगे, प्रभु से पूछेंगे कि प्रभु होली स्पिरिट। सोचो आप, लोग प्रभु कहेगा कि नहीं, वो नहीं आए, वो धरती पर ही रह गए, क्योंकि उनकी इच्छा ही नहीं थी आने की। उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था और लोग रोएंगे अपनों के कारण। और प्रभु कहेगा कि वो नहीं आए, वो रह गए हैं, वो रह गए हैं। 100 में से 80% लोग रह जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, जो मसीह हैं, अन्य जातियों के बाद, थैंक यू होली स्पिरिट, वो रह जाएंगे। प्रियो, आप सोचो अपने परिवार को आपको क्या समझाने की और बताने की जरूरत है। और प्रभु कहेगा कि नहीं, वो आए नहीं है। जब बादलों पर आप अपनों को ढूंढोगे कि वो कहाँ है, और प्रभु से आप पूछोगे कि प्रभु मेरा भाई आया कि नहीं आया, मेरी बहन आई कि नहीं आई, और प्रभु कहेगा नहीं, वो नहीं आए। हालेलुया। क्या आप तैयार हो? फिर जो मैं रोज इस बारे में सोचता हूँ। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि जो लोग प्रथम पुनरुत्थान में उठाए जाएंगे, उनके सिर पर मुकुट रखे जाएंगे और वो परमेश्वर के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में लिखा है। आपको प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ने की जरूरत है और तैयारी करने की जरूरत है। और ये मेरा मैसेज आपको दूसरों को बताने की और दूसरों को समझाने की जरूरत है। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, आशीषित करे। मैं कभी